गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर वापस अपने क्लास में, अपने क्लास की ओर, अपने कोर्सेज की ओर। पिछले क्लास में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं और अभी हमारा बेसिक चल रहा है 9th और 10th का एक साथ में। एक्चुअली क्या है, पहला चैप्टर जो है वो क्लास 9th और 10th वालों के लिए कि वो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड दिया हुआ है। एक स्पेशल क्लास 9 में डायरेक्ट चैप्टर का नाम रख दिया संख्या पद्धति, और एक उसी का पार्ट दिया हुआ है परिमेय संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में क्लास 10 में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों क्लास को एक साथ, मतलब जो अब क्लास 9 में बेसिक पढ़नी है वही क्लास 10 में भी बेसिक पढ़नी है। अंतर तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और हम सीरियली से टॉप से लेकर के चल रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, कुछ यहाँ पे देखिए इस तरह से। सबसे पहले हम लोग को बताया था कि हम लोग को संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इस संख्या पद्धति के अंदर हमने पढ़ा था, इस संख्या पद्धति के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत फिर क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने फिर पढ़ा था, इसमें जो पढ़ने वाला है वास्तविक के अंदर में, वो पढ़ने वाले हैं एक पूर्णांक और दूसरा दशमलव। पूर्णांक और दशमलव। फिर हम बताए थे कि पूर्णांक में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो इसलिए पूर्णांक के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले देख लीजिए, पूर्णांक में हमको पढ़ना है प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना है? प्राकृत संख्या पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है हमको पूर्ण संख्या पढ़ना है। जी हाँ, पूर्ण संख्या पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है सम संख्या। उसके बाद पढ़ना है फिर विषम संख्या। फिर आगे पढ़ना है हमको भाज्य संख्या। जी हाँ, भाज्य संख्या। फिर पढ़ना है अभाज्य संख्या। और इसी में एक पॉजिटिव का नंबर भी पढ़ना है, नेगेटिव का नंबर भी पढ़ना है। जीरो के बारे में बताएंगे, ठीक है। दशमलव में आगे हमने क्या बताया था? दशमलव जो होता है ये भी दो कैटेगरी का होता है। दशमलव, एक होता है सान्द्र दशमलव, जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरा होता है असांद्र दशमलव। इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सान्द्र दशमलव में तो ठीक है। असांद्र दशमलव में फिर हमको क्या पढ़ना है? असांद्र दशमलव में हमको पढ़ना है असांद्र, इसका एक और नाम है अनवसानी। असांद्र आवर्ती दशमलव। फिर दूसरा है इसमें असांद्र अनावर्ती दशमलव, ठीक है। तो इतनी चीज हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद हम चैप्टर फिर सेपरेट क्लास 9 का अलग और 10 का अलग शुरू करेंगे, बाइलिंगुअल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने बताया था आपको वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में हम आपको बताए थे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? वास्तविक संख्या के बारे में बताए थे, तो वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जिसको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि परिमेय और अपरिमेय के मेल को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय के मेल को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक में, चलिए काल्पनिक तो पढ़ना नहीं है, फिर भी जान लीजिए काल्पनिक के बारे में, जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि अंडर रूट में जैसे हो गया -5, अंडर रूट में -7 हो गया, अंडर रूट में -10 हो गया, यानी कि जो भी संख्या रूट के अंडर माइनस में रहे वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? काल्पनिक संख्या। ये सिर्फ कल्पना करने वाली चीज है, इसके बारे में पढ़ना नहीं है, आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में शुरू करेंगे और पूरे एकदम एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि वास्तविक और काल्पनिक के मेल को क्या कहते हैं? वास्तविक यानी कि रियल नंबर प्लस
रियल नंबर प्लस क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को मेरे को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर आगे सर इसको कम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो ठीक है, सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ाया था आपको। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ से पूर्णांक शुरू करते हैं, इस टॉपिक से पूर्णांक को लेकर के, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने वीडियो में बताया है वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, फिर एक सम्मिश्र संख्या क्या है। हम यहाँ से शुरू करते हैं पूर्णांक से। ठीक है, चलिए पूर्णांक शुरू करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी शुरुआत में, फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज डिटेल वर्क पे तो फर्स्ट क्लास है ना, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए हेडिंग बनाते हैं हम लोग पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को माय डियर हम लोग इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, INTEGER, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर। पूर्णांक किसको कहते हैं सर, पूर्णांक उसको कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे संख्याएं धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती है एवं जीरो भी होती है। वे सभी संख्याएं, वे सभी धनात्मक धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, वे सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, शून्य सही। ठीक है, इसका मतलब इसका जैसे में जो आंसर आ जाएगा, -5 हो गया, -4 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 80। इस प्रकार के जो कुछ एग्जाम्पल होंगे वो सभी के सभी क्या आएंगे, पूर्णांक पे आएंगे, इंटीजर्स पे आएंगे। ठीक है, फिर से पूर्णांक का मतलब वे सभी संख्याएं जिसको हम जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो, मतलब माइनस में भी हो, प्लस में भी हो और जीरो भी हो, क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये P/Q के अंदर जीरो को लिख सकते हैं। तो ये जितने भी सभी संख्याएं हैं सबका सब क्या कराते हैं, ये पूर्णांक कहलाते हैं, सबका सब क्या कराते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अच्छा आप एक बात आप बताओ यहाँ से कि धनात्मक जो भी है पॉजिटिव वाली संख्या है, पॉजिटिव इसको कहते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या कहलाती है, जो प्लस का 5 हो, प्लस का 4 हो, प्लस का 1 हो, जीरो भी इसमें आता है, तो जहां भी प्लस का साइन दिखे सबका सब क्या हो गया, पॉजिटिव संख्या, सबका सब क्या हो गया, पॉजिटिव संख्या। नेगेटिव को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और ये होता है ऋणात्मक। ये क्या होता है, ऋणात्मक। ये होता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब -10 हो गया, -8 हो गया, -6 हो गया, -1 हो गया, यहाँ भी जीरो आता है, ये सभी के सभी क्या हो गए, ऋणात्मक संख्या। अच्छा एक चीज बताओ शून्य के बारे में, माय डियर शून्य के बारे में बताओ, शून्य क्या है, शून्य जीरो क्या है, जीरो। ये जो जीरो है, जीरो क्या है, इसको हम पॉजिटिव में रखेंगे कि नेगेटिव में रखेंगे, तो आंसर हम चाहिए सर ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ इसको जोड़ने पर या घटाने पर संख्या में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है, संख्या में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, संख्या में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। किसी नंबर के साथ इसको या तो जोड़ दें या तो फिर घटा दें, हमारा वापस वही नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि एक संख्या हमारे पास 15 है, 15 के साथ जीरो को जोड़ दीजिए सर, फिर भी आंसर 15 ही आने वाला है, 15 के साथ जीरो को घटा दीजिए तो फिर भी आंसर 15 ही आने वाला है। तो किसी भी संख्या के साथ जीरो को ऐड करो या तो फिर सब्ट्रैक्ट करो, वो फर्क नहीं पड़ता संख्या। ठीक है, इसलिए जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में रखा गया है, या तो फिर दोनों को नहीं मानिए। चलिए आगे चलते हैं।
तो पूर्णांक का तो तुम्हारा धन धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, प्रीवियस पेपर लेना पड़ेगा। चलिए यहीं पे मिलाते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलाते जाते हैं, इसको इरेज करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट है हमारे पास सम संख्या। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम। देखिए सम संख्या, सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर, इवन नंबर। इस बात को एक बच्चा बच्चा जानता है, सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या उसको कहते हैं वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो जो दो से, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं सम संख्या। जैसे में दो ही मान लो, 4, 6 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 80। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः कट जाए उसको कहते हैं सम संख्या। ठीक है, हाँ लेकिन माइनस रहे, 10 रहे तो ऋणात्मक सम संख्या, -16 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है। ये सभी के सभी सम संख्या है लेकिन ऋणात्मक है। ठीक है, ये भी एक सम संख्या है लेकिन नेगेटिव दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अब विषम संख्या के बारे में। नेक्स्ट है विषम संख्या के बारे में। देखिए विषम संख्या किसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मेरे भाई वे सभी संख्याएं, 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 वे सभी संख्याएं जिसे या तो जो, या तो फिर जो जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना, जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, 15 हो गया, 27 हो गया, 49 हो गया, 21। माइनस में लगा दिए, माइनस का जैसे हो गया हमारे पास 63 हो गया। चलिए -19 हो गया, माइनस का 21 हो गया, माइनस का 1 हो गया। इस तरह की संख्याएं जो है सो वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, विषम संख्या कहलाती है। सबसे छोटा विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या 1 और सबसे छोटा विषम संख्या क्या, सम संख्या क्या आ जाएगा 2। ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये सम और विषम हो गया। अब सम था, विषम था, उसके बाद हमारे पास था सम, विषम के बाद था प्राकृत, था पूर्ण। अब देखिए प्राकृत और पूर्ण में क्या हो सकता है। प्राकृत और पूर्ण में हम चलते हैं। ठीक है, चलिए प्राकृत और पूर्ण में हम चलते हैं। प्राकृत, प्राकृत को हम लोग नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत या तो फिर प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या तो फिर प्राकृतिक संख्या।
किसको कहते हैं प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम गिनती करते हैं जो प्रायः एक से शुरू होती है, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये सभी संख्याएं जिन्हें हम काउंटिंग करते हैं, जिन्हें हम गिनती करते हैं, जो प्रायः कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। वे सभी के सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वे सभी के सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। पूर्ण संख्या। नेक्स्ट, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या सेम वे सभी संख्याएं जिन्हें हम गिनती करते हैं जो प्रायः शून्य से शुरू होती है, जो प्रायः कहाँ से? शून्य से शुरू होती है। और इसका भी एग्जाम्पल हम लिखेंगे, तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। हालांकि प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया जो एक से शुरू हो और उसमें अगर जीरो हम शामिल करते हैं, उसमें अगर हम शून्य को शामिल करते हैं तो वो कहलाता है मेरा पूर्ण संख्या। वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है। प्राकृतिक संख्या का मतलब वे सभी संख्याएं जिसको हम गिनती करते हैं जो प्रायः एक से शुरू होता है। फिर आगे पूर्ण संख्या वे सभी संख्याएं जो पूर्ण तो प्राकृत तो हो लेकिन इसमें एक जीरो शामिल हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? जीरो शामिल हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इंटीजर्स का, सॉरी नेचुरल नंबर और फिर क्या कहते हैं ये होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर का अंतर डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो कितना का? जीरो का। शून्य का कितना का? जीरो। क्योंकि जीरो का ही सिर्फ अंतर दोनों में दिख रहा है। ठीक है। चलिए एक बार फिर हम रिमाइंड करते हैं जो हमने भी पढ़ा, जो हमने भी पढ़ा उसको रिमाइंड करते हैं एक बार फिर से। चलिए क्या क्या पढ़ा हमने एक बार देख लेते हैं। हमने पहले पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक में एक आ गया, माइनस एक आ गया, माइनस का दो आ गया, जीरो आ गया, एक आ गया, प्लस का दो आ गया, प्लस का पांच आ गया, ये पूर्णांक हो गया। फिर हमने पढ़ा प्राकृत। फिर क्या पढ़ा? प्राकृत पढ़ा। प्राकृत का मतलब यहाँ से यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, यहाँ से लीजिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है। फिर एक होता है पूर्णांक, एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। आप फिर क्या कीजिए, इसमें जीरो को इसमें शामिल कर दिए, मतलब जीरो हो गया। आप यहाँ से लेना है। ठीक है। जीरो हो गया, एक हो गया, प्लस का दो हो गया, प्लस का पांच हो गया, एटीसी। मतलब पूर्णांक में नेगेटिव भी रहेगा, जीरो भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा। प्राकृत में सिर्फ पॉजिटिव संख्या रहेगा और पूर्ण में पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी शामिल रहेगा। यही तीनों में बेसिक अंतर है। ठीक है। आपसे पूछे ये दोनों में अंतर किसका है, तो जीरो का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमने बताया था एक सम संख्या। क्या बताया था? सम संख्या। सम संख्या का मतलब जो नंबर दो से पूरी कट जाए। दो से पूरी कटने का मतलब रिमाइंडर शेषफल हमारा कितना आना चाहिए? जीरो, तभी तो दो से पूरी कटेगा। जैसे हम दो को भागा देंगे 8 को दो से, तो बोलोगे सर 4 बार में कट गया, 4 में 8, शेषफल 4 काटेंगे कितना आ गया? जीरो। शेषफल अगर जीरो आ जा रहा है तो वो संख्या पूरी कट जा रहा है, इसका मतलब वो सभी के सभी सम संख्या है। और विषम संख्या का मतलब जो संख्या दो से पूरी ना कटे वो विषम संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए अगर दो से हम भागा दे रहे हैं 5 को, तो दो दूनी का 4, शेषफल 1 बच गया, पूरा तो नहीं कटा, इसका मतलब कि क्या है? 5 विषम संख्या है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं इस पे। क्या है? प्राकृत हो गया, पूर्ण हो गया, सम हो गया, विषम हो गया। ठीक है। कुछ क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखते हैं। क्वेश्चन है बस ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं, रफली आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, हम आपसे पूछेंगे -5 ये कौन सी संख्या है?
तो आपका आंसर आएगा कि सर ये पूर्णांक है। जी हाँ, ये पूर्णांक भी है और ये ऋणात्मक है। ये क्या है? ऋणात्मक है। पूर्णांक के साथ साथ क्या है? ये ऋणात्मक है। ठीक है। पूछेंगे प्लस का 12 क्या है, तो प्लस का 12 ये पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पॉजिटिव संख्या है और ये हमारा क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या भी है और ये हमारा प्राकृत संख्या भी है। ये क्या है? प्राकृत संख्या भी है। ठीक है। जीरो के बारे में पूछे तो जीरो को पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक के साथ ये पूर्ण भी है। ये क्या है? पूर्ण है, लेकिन ये प्राकृत नहीं है, ये प्राकृत नहीं है। ठीक है। अब 12 के बाद 12 तो ये सम भी है, इसके बारे में बोलेंगे ये सम है। ये क्या है? ये तो विषम है, ये विषम है। अच्छा ये क्या है? जीरो क्या है? सम है या विषम है? जीरो क्या है? जीरो के बारे में बताइए, जीरो सम है या विषम है? जीरो क्या है मेरे भाई? जीरो सम है या विषम है? चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। ठीक है। जीरो के बारे में कि जीरो सम है या फिर विषम है। जीरो के बारे में बताता हूँ, जीरो सम है या फिर विषम है। देखिए शून्य, शून्य, जीरो। जीरो जो है सो इसको जनरली सम के कैटेगरी में रखा गया है, सम के कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? आप बोलोगे क्यों? इसलिए ना कि किसी भी संख्या के लास्ट में लगाने पर, कोई नंबर है और उसमें लास्ट में जीरो लगा देंगे, नंबर पहले से इवन हो या तो फिर वो ऑड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लास्ट में ये जब जीरो एड हो जाएगा ना, तो ये संख्या बाद में क्या हो जाएगा? ये सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और दूसरा केस जो है, दूसरा केस ये है कि जीरो, किसी भी संख्या को जीरो से भागा देने पर शेषफल जीरो नहीं आता है। किसी भी संख्या को भागा देने पर शेषफल भी जीरो, भागफल भी जीरो, तो उसके अकॉर्डिंग जीरो को किसमें रखा गया है? सम में रखा गया है। याद रखिए, जीरो एक प्लस धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है। या तो फिर इसको आप बोलो कि ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। पहला किस हो गया। दूसरा, जीरो जो है वो सम संख्या है, विषम संख्या कैटेगरी में रखा गया है। किस तरह रखा गया है? सम संख्या की कैटेगरी में। ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक क्लास कर पाए। ठीक है। टाइम आज काफी थोड़ा सा हो चुका है, इसीलिए हम आज अलविदा का छुट्टी लेना चाहेंगे आप लोगों के बीच में। और कल जो भी इसका क्लास, बेसिक क्लास बचा हुआ है, यानी कि भाज्य बचा हुआ है, अभाज्य बचा हुआ है, परिमेय बचा हुआ, अपरिमेय बचा हुआ है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, कल पूरा का पूरा टॉपिक हम इसको खत्म करने वाले हैं। फिर वो नेक्स्ट परसों से हम लोग क्लास सीधा चैप्टर 1 पे प्रहार करेंगे, या तो क्लास 10 या तो फिर 9, अल्टरनेट करके, एक दिन क्लास 10 एक दिन 10। ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, गुड बाय।